यार गोल्ड रेट 54,000 हो गए, ये रिंग बेच देती हूँ, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। गोल्ड का भाव क्या चल रहा है? 31,000। 8 साल बाद 45,000 तक तो पहुँच ही जाना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट है भैया, एक रिंग दे दीजिए। ठीक है, ये रिंग बेचनी है, ज़रा देख के बताइए कितना मिलेगा। क्या बस इतना ही? हाँ तो मैम पहले मेकिंग चार्जेस, फिर जीएसटी ऑन सेल, फिर जीएसटी ऑन। पर गोल्ड रेट तो 54,000 है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या आपने भी ये सिचुएशन फेस की है? पर क्या इसका सॉल्यूशन है? हाँ है। आई एम प्रिया बिंदल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, ए फाइनेंशियल कोच। टुडे आई विल बी टेलिंग यू पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर बाइंग द फिजिकल गोल्ड। पर पहले हम समझते हैं फिजिकल गोल्ड के ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको हम कमोडिटी मार्केट से खरीद सकते हैं। गोल्ड को हम कमोडिटी मार्केट से खरीद सकते हैं। और दूसरा होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो इशू करती है RBI इन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम समझते हैं इन सबके डिफरेंसेस क्या होते हैं। फर्स्ट इज रिस्क, स्टोरेज कॉस्ट एंड प्योरिटी। फिजिकल गोल्ड में कितना रिस्क है ये तो आप जानते ही हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारा सबसे पहला कंसर्न होता है हमारे गोल्ड को कहाँ रखें। या तो हम उसे लॉकर में रखते हैं जिसकी एक कॉस्ट होती है। तीसरा प्योरिटी हम कुछ भी कर लें, हॉलमार्क देख लें या फिर कोई रजिस्टर्ड डीलर से खरीद लें, कहीं ना कहीं हम गोल्ड को लेकर अनश्योर रहते हैं कि उसकी प्योरिटी कितनी है। वो रिस्क ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ख़त्म हो जाती है। ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में हमारा जो गोल्ड रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, तो प्योरिटी का और रिस्क का कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है जो कि नेग्लिजिबल होती है। दूसरा आता है इंटरेस्ट। फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं मिलता, ETF में भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, जो हर 6 मंथ्स में हमें मिल जाता है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल गेन का। जब भी हम प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो कैपिटल गेन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। फिजिकल गोल्ड और ETF में हमेशा हमें कैपिटल गेन लगेगा। वहीं अगर हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बेचा है, मैच्योरिटी तक रखा है उसे, तो हमें कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फोर्थ आता है लोन। अगर हम हमारे फिजिकल गोल्ड में लोन कोलेटरल रख के लोन लेना चाहते हैं या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे लेना चाहते हैं तो हमें इजीली मिलेगा। ETF में भी मिलेगा लेकिन हमें प्लेज करना पड़ेगा। फिफ्थ आता है ट्रेडेबिलिटी। आप ये सोचेंगे कि फिजिकल गोल्ड को बेचा जा सकता है कभी भी कहीं पर भी, लेकिन ETF और सोवरेन बॉन्ड भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप उसे सेकेंडरी मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 5th ईयर पर रिडीमेबल भी है, तो वो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब आता है रिटर्न, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस या GST वगैरह काट के हमें 37% का रिटर्न मिलता है। अगर हम 5 साल के पीरियड में 40% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। से फॉर एग्जाम्पल ETF में हमें 35% मिलता है, वहीं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें 52.50% का रिटर्न मिलता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो कौन सा इन्वेस्टमेंट बेस्ट हुआ ये आप डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके इमोशनल फैक्टर्स लाइक कंसिडर हो रहे हैं धनतेरस पे कि हमारा मेटल आना ज़रूरी है, तो आप एक छोटा सिल्वर कॉइन या गोल्ड कॉइन ला सकते हैं। पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कर रहे हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि चाहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अगर आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से लेकर कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी वेबसाइट investitute.in पे विजिट कर सकते हैं और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। I hope the video was useful. Stay happy, stay blessed. Wish you a very happy and a prosperous Diwali.